लखीमपुर खीरी जिले के गौरिया गांव के रहने वाले मुनीर खान की मां जाफरी ने गरीबी में बकरी चराकर और घर की चौखट पर परचून की दुकान लगाकर अपने बच्ची को पढ़ाया और आज उनका बेटा मुनीर खान अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है। 5 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटे मुनीर खान जब 1 साल के थे तो उनके पिता, जो कि मजदूरी का काम करते थे, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी मां ने ही बच्चों का पेट पालने की जिम्मेदारी उठाई। मुनीर खान की मां जाफरी ने अपने बच्चे मुनीर खान का दाखिला गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में करवा दिया, जहां तैनात रहे अध्यापक ने मुनीर खान के घर जाकर उनके परिजनों से कहा कि ये बच्चा आपका होनहार है, इसको पढ़ाई के लिए कहीं अच्छी जगह दाखिला इसका करवा दीजिए। तो उस वक्त जाफरी के पास इतने पैसे नहीं थे, वो अपने बच्चे मुनीर खान का दाखिला कहीं शहर में या किसी स्कूल में करा पाते। तो जाफरी ने अपनी बकरियों को बेचा और अपने बच्चे का दाखिला शहर के स्कूल में करवाया। शहर के स्कूल में दाखिला होने के बाद से ही मुनीर खान लगातार अपने स्कूल में टॉप कर रहे थे। उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, जिसमें उनको 2000 की स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद लगातार 3 सालों तक मुनीर खान को 2-2 हजार रुपए की लगातार 3 बार स्कॉलरशिप मिलती रही और मुनीर खान आगे बढ़ते रहे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर मुनीर खान 7 दिनों के लिए भारत आए हैं, जिसमें मुनीर खान अपने उस मिट्टी से बने पैतृक घर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, वहीं से पढ़ाई की थी। आज भी मुनीर खान का घर वैसा ही बना हुआ है, मिट्टी का। मुनीर खान भारत सरकार की तरफ से उत्तराखंड के मसूरी में बने लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी में 2020-21 बैच के IAS और IPS ट्रेनिंग अफसरों को लेक्चर देने के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका से लखीमपुर खीरी पहुंचे मुनीर खान और उनके परिवार के साथ यूपी तक ने खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक पर इस समय हमारे साथ एक माँ है, जिन माँ की कहानी, माँ जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, बकरी चराने का काम करती थी। बकरी इन्होंने पाली हुई थी घर में। एक घर में बहुत छोटी सी परचून की दुकान, किराने की दुकान गांव में ऐसे खोली थी। आप ये घर देख सकते हैं। दीवारें बताने के लिए काफ़ी हैं, ये जो भले मिट्टी की है, मगर आज जो इन दीवारों की मोटाई और इन दीवारों जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितने साल पुराने होंगे, कितने पुराना इसमें खून पसीना लगा होगा इस मिट्टी के मकान को बनाने में। वो माँ भी हमारे साथ हैं। आज उन्होंने अपने गरीबी के हालातों से निकलकर अपने बेटे को पढ़ाया। आज इनका बेटा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ाई कर रहा है, स्कॉलर स्टूडेंट है। हमारे साथ तो माँ है बात करने के लिए। अम्मा, क्या नाम है आपका? जाफरी। अच्छा अम्मा, कैसे आपका शुरू में जीवन था, क्या करती थी आप? हम घर में काम करते थे। और क्या, दुकान में मेरा है, उसमें काम करते थे, दुकान चलाते, बकरी बांधते और क्या करते, भैंस खिलाते। अच्छा, ये बच्चे को पढ़ाने का कब आपके मन में आया, कैसे आया? बच्चा बेटा हमारा बहुत छोटा सा, तभी से पढ़ने को मैंने कोशिश किया। और क्या, तो आपको लगा कि क्या बकरी चरा के छोटी सी दुकान करके घर पे इस तरह, क्या आपको लगता था कभी कर पाओगी आप? ऐसा लगा था कभी? अब लगा नहीं कैसा बच्चा हमारा पढ़े। अच्छा, लगा तो है, बहुत मेहनत करके बच्चे हमारे कर तब पढ़ाई पाएंगे। अच्छा, और का पिता जो रहे ना तो मेहनत नहीं करते तो कैसे भेज पाते। अच्छा, तो बच्चा शुरू से आपका होनहार था? हाँ। कभी सोचा था कि अमेरिका में पढ़ेगा? भाई यो का पता, या तो उनकी किस्मत है। हम बच्चे हमारे सब दुखिया बड़े बड़े रहे, वो उनकी मेहनत कर दे, उनकी किस्मत ले गई। नहीं, कभी जब आप अम्मा बकरी चराने जैसे जाती होंगी कहीं बाहर बकरियों को लेकर, कभी कोई सपने में कभी आया था कि बच्चा आपका अमेरिका पढ़ेगा? भैया अमेरिका नाम ना सुन, सपने में कार्य करता। और क्या, तो आज भैया आपका अमेरिका में है? हाँ, तुम अमेरिका में भैया। खूब खुशी होती है? हाँ, खुशी भाई बहुत होती है। आपको हमें लग रहा है, जिस तरह हम आपका चेहरा देख रहे हैं, आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है ना अम्मा? और क्या, 65 साल के आसपास। क्या उम्र है अभी? 64-65 के आसपास। 65 साल। और अगर आपको खुशी होती है बहुत? खुशी तो भैया है। शादी कब करेंगे भैया की? जब लिखा हो तब होगी। अभी तो 2 भैया करने के हैं छोटे। अच्छा। हाँ, इनसे बड़े 2 लोग हैं। हाँ। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था आपने कि जब आप बकरी जैसे चराती रही होंगी या दुकान पर बैठती होंगी, कभी सोचा था आपने कि बच्चा आपका पढ़ पाएगा, अमेरिका जाएगा? ये नहीं सोचा, ये तो कोशिश रखे। और क्या, कि ये पढ़ेगा खाली? तो ये नहीं सोचा था कभी कि अमेरिका में पढ़ने जाएगा? अमेरिका भैया नहीं सोचते रहे, जो बात है वही सोच कही रहे। अमेरिका जानते नहीं रहे तो सोचते क्या।
हमारे साथ उनके भाई हैं, क्या नाम है आपका? नहीं, नहीं, वो पुराना जरा बचपन बताइए, जब आप लोग रहते थे, मम्मी आपकी बकरी चराने जाया करती होंगी या दुकान पे बैठती होंगी, क्या हालात थे उस समय के? उस समय तो बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितना कहें जितना कहें वो सब कमी है। तो थोड़ा थोड़ा करके लगा रहा कि तो ये भाई पढ़ने वाले हैं। तो हमारे मास्टर साहब एक थे यहाँ, राम प्रसाद जी और विश्वनाथ सिंह साहब। तो जब कक्षा 5 में पढ़ाई करते थे, जब कक्षा 5 का रिज़ल्ट आया तो उन्होंने कहा कि भैया हो सके तो कहीं ठीक ठाक स्कूल में आप लिखा लीजिए, तो बच्चा होनहार है। तो लगा कि तो फिर कहीं हम दूसरी जगह एडमिशन कराए इनका। वहाँ एक स्कॉलर चलती थी, जो कॉलेज में टॉप आते थे तो उसका 2000 का नगद पुरस्कार देते थे। तो ये 3 साल वहाँ पढ़ाई किए, तीनों साल ये टॉप किए, तो तीनों साल ये 2-2 हज़ार रुपये नगद करके पाए। तो लगा कि हाँ ये आगे निकल रहे हैं। तो जितने मतलब आगे बढ़ते गए उतने ज़्यादा लगता रहा कि हाँ ये बढ़ रहे हैं आगे। तो लग रहा तो धीरे धीरे खैर। ये नहीं सोचा था कभी ज़िंदगी में कि कभी सर ये ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ हम अमेरिका यूनिवर्सिटी में कहीं आप तो पढ़ाएंगे। देखते होंगे ना, अम्मा आपकी आती होंगी, जी जी। खेतों में काम कर रहे होंगे, आप लोग भी जाते होंगे, तो कभी मन में ख्वाब में भी आया ये? नहीं ऐसा तो सर अभी कभी नहीं आया था, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ पढ़ने से कुछ होता है। पढ़ने से कुछ होता है और सब शिक्षा ही है। अच्छा देखिए, यहाँ पे धर्म भी किनारे हो गया, क्योंकि जो आपने दोनों गुरुओं के नाम बताए, आजकल लोग जी जी। विवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये तो जो कहने वाले हैं वो लोग कहते हैं, लेकिन हमको तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ जाति धर्म क्योंकि आज आपका भाई जो है ना, जी। उन्हीं लोगों की ही, जो आपके गुरु थे, इनके उन्हीं की देन है ना। जी। वो हमारे घर आए थे कहने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि पास पड़ोस के थे। एक हमारे जो विश्वनाथ सिंह साहब थे, वो हमारे गांव के ही टीचर थे, वो गांव में ही पढ़ाते थे। तो वो जानते थे कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है चलो कोशिश करें। तो उनको मार्गदर्शन देने के बावजूद हम लोग ध्यान दिया, तो खैर उनको अच्छे स्कूल में थोड़ा सा कराया तो निकल गए। तो आपको लगता होगा ना, यहाँ पर जिस तरह हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में, जब आपके सामने आपका भाई आज अमेरिका जैसी जगह पे पढ़ रहा है, जो रास्ता दिखाने वाले गुरु थे, जी। दूसरे धर्म से आते थे, लेकिन आपको नहीं अजीब सा लगता होगा जो आज जो समाज में हो रहा है, क्या लोगों को नहीं करना चाहिए? ये नहीं मालूम है, लग नहीं रहा है कि हाँ कोई ऐसी चीज़ है, हिंदू मुस्लिम है। नहीं होना चाहिए ना, जिससे होना ही नहीं चाहिए सर। क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, सबसे पहले अवार्ड इनको संस्कृत में इनको सबसे पहला अवार्ड मोदी जी ने ही दिया था। तो हम कैसे माने कि ये कोई जाति धर्म बांटा जा रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है था ऐसा कुछ। हमारे साथ भाई हैं। और सर, क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम भाई, क्या आपने वो जीवन देखा पुराना? अरे हम जीवन जो देखा है तो अब क्या हम बताएं, जो भी बिता दिया है वो बिता दिया है। नहीं, क्या जीवन था वो? वो बहुत स्थिति कमज़ोर थी। अच्छा, कभी सोचा था कि भाई आपका अमेरिकन नहीं पढ़ेगा? नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं था। ये सोच रहे थे जो ये पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन ये अमेरिका का सपना हम लोग ना रहा है, हम लोगों ने कभी नहीं सपना था। जब मम्मी कभी आपकी आती होंगी बकरी चरा के या लेकर, तो कभी ये ख्वाब में भी नहीं आया होगा ना इस तरह कभी का? ख्वाब में नहीं आया है, कभी ख्वाब में नहीं आया है। जो अगर आप अमेरिका का नाम सुनते होंगे, फिर अपना घर देखते होंगे, अपने को देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं तो मन में नहीं आता होगा ना कि आप सोचेंगे भी वहाँ? नहीं, कुछ नहीं, हमको पुराने ही हालात में हम रह रहे हैं अब भी। हाँ, जो पुराने हालात थे उसमें हम आज भी हैं, अपने गांव वालों के सामने भी रहते हैं। कोई ऐसी वातावरण नहीं है जो हम मेरे अपने भाई पे कोई गरूर और घमंड करें। भाई को भी नहीं है? कुछ नहीं है, भाई को भी नहीं है। हमारे साथ वो मुनीर हैं, जिनकी माँ ने इनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया है और इस समय अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है और स्कॉलर स्टूडेंट है, और साथ में अच्छी कंपनी में जॉब भी इनकी अभी लग गई है। सर, मुनीर भाई, किस तरह से आप देखते हैं पुराने जीवन को, कैसे शुरुआत की आपने? हाँ नहीं, इसी यही हम प्राइमरी स्कूल में ही थे और कक्षा 5 तक किया था। और इसी बात मेरा जैसे एक डीएम थी पिंकी जोयल, तो एक मैंने जी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें बहुत अच्छा मेरा हुआ था। फिर उसके बाद हमारे राम प्रसाद सर थे, विश्वनाथ सर थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और एक हमारे मौसा हैं अब्दुल रज़ाक खान, जो नागपुर में, वो जिला पंचायत इंटर कॉलेज कस्ता में लेक्चरर थे, तो उनका भी काफ़ी मेरे उस पर गाइडेंस रहा। क्योंकि मेरी फैमिली, मतलब मेरे रिलेशन में सबसे ज़्यादा एक तरीके से एजुकेशन उन्हीं फैमिली में थी।
तो टाइम टाइम पे प्रॉपर अच्छा सा गाइडेंस मिला। और हमारे टीचर्स हैं, जैसे अजय वर्मा हैं, वीरेश जोशी हैं, या विशाल सेठ हैं, सुषमा मिश्रा मैम, ये लोग बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट किया। मतलब इवन जब मैं सीएमएस में पढ़ता था तो मेरे सामने था कि मैं माइक पे नहीं बोल पाता था। बहुत मतलब बहुत थ्रिलिंग हो रहा है, माइक पे नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं डरता था। तो सुषमा मिश्रा मैम थी, तो वो हमें डेली न्यूज़ बोलने के लिए मेरे से बोलती थी, या सुविचार बोलने के लिए मेरे को 1-2 लाइन का देती थी और मैं बोलने आता था। अभी आप क्या कर रहे हैं अमेरिका में? अभी मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च कर रहा हूँ, क्लू लैब में, कोलंबिया अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरी में। सो कोई अभी नया इनोवेशन किया हो आपने? हाँ, नए में जैसे क्या है, अभी मेरा 2 मेजर टॉपिक्स पे काम चल रहा है। कि एक था कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और सेकेंडली है कि मैं डायबिटीज़ पे काम कर रहा था। कि मुझे मेरा एक टास्क है कि इस टाइम पे कि कुछ एक ऐसी डिवाइस तैयार किया जाए कि जिसमें ब्लड को डायबिटीज़ टेस्टिंग से रिमूव किया जा सके। तो उस पे काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। बहुत हद तक मैं जो रेटिना बेस मैंने तैयार किया था मॉडल, वो सक्सेसफुल है। और अभी हम एक ब्रीथिंग लार्ज सलाइवा से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, उसका सर्किटरी सिस्टम पे। इससे पहले है कि मैं वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस और सॉइल क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम पे हम उस पे काम किया था। तो दोनों का काफ़ी अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन मेरे पब्लिश हुए। तो और इसमें है क्या कि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। तो उसी क्या लगता है नए लोगों को, जो आपने क्या बचपन देखा था, मम्मी कैसे उस समय काम करती थी, क्या बचपन क्या देखा था आपने मम्मी क्या को? था कि जैसे मेरे पिताजी थे, मैं 1 ही साल का, तो उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद यही था कि पढ़ना है, लेकिन और ये था कि एक जुनून था। तब तो मतलब आपके घर की हालत भी ऐसी नहीं रही होगी कि मम्मी आपको पेंसिल कॉपी नहीं, लेके ऐसा दे कुछ पाती? नहीं, वो तो स्लेट पे ही चलती थी उस टाइम। ऐसा पेंसिल कलम नहीं कलम था। कलम बुद्धिका जिसको कहते थे ना। हाँ, वो स्लेट लेके जाते थे, लकड़ी की तख्ती और चाक लेकर के आते थे और अच्छे से करते थे। जिसको कलम बुद्धिका हाँ। का नाम कहते थे ना। तो अच्छा था, और टीचर्स बहुत अच्छे मिले। और जो भी आज हूँ, सो मैं टीचर्स की वजह से, और मेरे भाई हैं और मेरे से खालू हैं। और इवन 9th to 12th मैं सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज से किया था, तो मैं अपने खालू के यहाँ महाराजनगर में रुकता था, नसीम भाई के साथ में। तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा। फिर मैं बीटेक हुआ। बीटेक करने के बाद मुझे पेरिस पहली बार गया था इंटर्नशिप के लिए। तो जब वहाँ पे मैं बहुत अच्छा मेरा हुआ, तो मेरे को अंदाज़ा लगा कि नहीं यार, मैं मतलब जब वहाँ फाइनल प्रेजेंटेशन हुई तो मेरे काफ़ी अच्छी उसमें हुई, सब ने प्रेज़ किया। कि तो मेरे को एहसास हुआ कि अच्छा, तो मतलब मैं तो ग्लोबल लेवल पे भी, अगर मैं यहाँ 2 महीने में आके परफॉर्म किया हूँ, तो अगर मुझे और मौका मिला तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। फिर पेरिस के बाद फिर मुझे टोम्स गया, फिर उसके बाद एक ओपन हो गया बॉर्डर कि नहीं, अब तो मुझे कई कुछ दुनिया राष्ट्रपतियों से में। भी मिले हाँ, डॉक्टर कलाम साहब से भी मुझे सम्मानित होने का अमेरिका मौका के। मिला था। और अभी मैं इसी साल था, तो मैं व्हाइट हाउस में भी मुझे एक स्पीच देने का मौका मिला था। तो यही ओवरऑल एक समराइज़ यही है कि किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। अगर जो हमें लॉन्ग रेस में जाना है, तो आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी। और आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, ये मैटर नहीं करती हैं। आपके अंदर जुनून कितना है, ये मैटर करता है। अगर आप परिस्थितियों की बात करें तो अमेरिका की गगनचुंबी इमारतें और आपका ये जो मिट्टी का घर, तो कहीं ना कहीं आपके मन में मतलब वो नहीं आता है ना कि जिसको आगे बढ़ना होता है, जिसको वो हमारी एक स्टडी लाइफ, या बोले तो प्रोफेशनल लाइफ है। और मैं गांव आता हूं, तो बिल्कुल मैं गांव का एक साधारण सा एक जो हम लोगों के बीच रहा हूं, वही हूं। वहाँ किस फ्लोर पे रहते हैं अमेरिका में? वहाँ जो मेरी क्लासेस होती हैं वो 13th फ्लोर पे हैं, लैब मेरी 16th फ्लोर पे तो है। वहाँ 13 मंजिल और यहाँ आपका वही पुराना घर। सो ये तो एक देखो लाइफ आप कोशिश करेंगे ना इसको एक यादों में ऐसे ही रखना चाहेंगे क्या? इसमें देखो, हर सबका एक सपना होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, या मेरे बड़े लोग हैं, तो उनको एक अच्छी लाइफ में रिस्पेक्टेबल लाइफ दूँ। तो जाहिर सी बात है, इसको एक रेट्रो फार्म बनाने का, और एक साथ ही में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देने का। और मेरा मैक्सिमम फोकस यही है कि हम अपने घर या अपने आसपास के लोग हैं, उनको एजुकेशन पे मुझे फोकस करना है। सो देखते हैं अभी जो आप हमारा। चाहते हैं कि जो और आप जैसे लोग हैं, जो आपकी मम्मी ने हालात देखे थे, आपने देखे थे बचपन में, और लोगों के साथ ऐसी दिक्कत ना आए। हाँ, मेरा बस यही है कि मुझे एक टीचर ने गाइड किया। सो ये सच है कि शायद मैं प्रेजेंट नहीं हो पाऊँ यहाँ पे ऑल टाइम गाइड करने के लिए, लेकिन मैं उनके लिए कुछ ऐसा यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव के हर एक परिवार से एटलीस्ट एक बच्चे को
मैं उसको मेंटली प्रिपेयर कर सकूं, एजुकेशन में वो कैसे लॉन्ग लाइफ में जा सकता है उसको मैं प्रिपेयर कर सकूं। इसके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल एक तरीके से मैं ले रहा हूं कि अपना जो जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी स्कूल में एक अच्छी सी मैं लाइब्रेरी बनाने की कोशिश में हूं। और एक बार मेरा सब अच्छे से गांव के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में। प्राइमरी स्कूल मेरा है, तो उसी में मैं लाइब्रेरी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा है। और एक बार अच्छे से हो जाए फिर मैं एक अच्छी सी लाइब्रेरी जहाँ पे चाहे 5th तक के स्टूडेंट्स हैं, नवोदय विद्यालय हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, विद्या ज्ञान है, मैं उनकी तैयारी करवाऊँ ताकि वो लोग सिटी से बाहर निकल। जो यहाँ पे एक परसेप्शन बन गया मैं पढ़ाई करूँगा जॉब नहीं मिलेगी, मुझे ये हटाना है इनके बीच का बैरियर कि नहीं आप पढ़ाई करो, जॉब अपने आप आपके पास चल के है, लेकिन उस लेवल की आप क्वालिटी की पढ़ाई करो। दूसरा है कि रिसोर्सेज सबको समान मिलते हैं, बस उसको हम कितना यूटिलाइज़ करते हैं ये हमारी एक प्रायोरिटी होती है, यही हमें दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है जो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सही समय पे एक सही डिसीज़न लेना ही हमारी ज़िंदगी को फर्श से अर्श, अर्श से फर्श पे लाने के लिए काफ़ी होती है। तो बस हमारे घर वालों का या टीचर्स का ये अच्छा है कि सही समय पे मेरे लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मुनीर, ये भी आप चाहेंगे कि जो लोग हैं अगर गरीबी में जी रहे हैं तो उनको उन हालातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए भविष्य को देखते हुए? देखो ये हम जो अभी हैं, अभी मैं यहाँ आज आया हूँ, मैं कल दुबई में था, अभी वर्ल्ड लीडर्स यंग फोरम समिट था, मैं 4 दिन तक वहाँ पे यूएनडीपी को मैं रिप्रेजेंट किया इंडियंस को। वो एक मेरी अलग फेज़ थी। अगर मैं यहाँ फेज़ सोचता कि मेरे घर में अभी भी ऐसे ही लाइफ है तो मैं दुबई में शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ। तो जो हो गया सो हो गया। मुझे प्रॉस्पेक्टिस बनना है कि अच्छे से मुझे फ्यूचर क्या है मेरा, और जो क्योंकि एक आप अगर पढ़ गए हैं इट मीन्स आप 3 जनरेशन को आप हैप्पीनेस दे सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा सा गया तो मेरी मम्मी बहुत खुश हैं, और इससे मेरे भाई हैं, ये लोग हो गए, और जाहिर सी बात मेरे से घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब इनमें भी एक अंदर जुनून है पढ़ाई करने का। नहीं, वो मेरे चाचू अमेरिका में है, तो मेरी छोटी छोटी बिटिया है, इससे पूछते हैं बेटिया कहाँ जाओगे, तो सीधे बोलते नहीं हम भी अमेरिका जाएंगे पढ़ने। तो क्या है कि अब 3 जनरेशन हमारी एक साथ हैप्पी लाइफ एक साथ जी सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहिरा मुबीन खान। मुबीन, किस तरह देखते हैं आपके जो भाई को कामयाबी मिली है, बड़ी मेहनत करके माँ ने पढ़ाया, पिता का साया पहले उठ गया था, तो कैसे देखते हैं इस मेहनत को? सर हम लोग जो है एक कक्षा 8 में पढ़ते थे, तो यहाँ हम काम करते थे, लखीमपुर सीखते थे, तब यहाँ से खाना लेके जाते थे, तब वहाँ स्कूल में खाना देते थे, फिर लंच में खाना हमारे पास खाते थे, फिर शाम को अपने आप बनाते थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए इनके लिए, और ये भी बहुत फोकस किया पढ़ाई पे। तो लगता है लोगों को सीख लेनी चाहिए इससे। जी सर। अम्मा, क्या लगता है जैसे जो आपका एक घर था, जो शुरुआत हुई थी, इसको चाहेंगी आज भी ऐसे रहे ना लोग, मतलब ये ना समझे ना कि आप बदल गई हैं या लोग बदल गए हैं, कुछ चाहेंगी क्या? अरे बहुत गरूर आए जात बदल गई कहे लगत लोग तो बदली भाई का घमंड ना ठीक हो। नहीं ठीक होता। हाँ बच्चा ये मकान जैसा है इसको ये वाला ऐसा ही रखेंगी? अरे ऐसा हो तो दूध तो कहाँ से बनाई ली, तो कहाँ से बनाई, बच्चा मेरा निकल ये तो बनेगा। ये था मुनीर खान का परिवार जो आज अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका की गगनचुंबी इमारतें जो आसमान को छूती इमारतें हैं, और यहाँ पर ये मुनीर का मिट्टी का वो घर जो इनकी माँ ने, इनके पिता ने एक दौर में इसको बड़ी मेहनत से शिद्दतों से बनाया होगा। आज उनका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, जब उनको इस चीज़ का एहसास होता है तो उनको गर्व महसूस करती हैं। और मुनीर खान का भी कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के जो लोग हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और उनके जैसे वो भी अपने शहर और गांव का नाम रोशन करें। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।